नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जहां बैन से सुरक्षा तक रीनीट को लेकर अलर्ट मोड पर है पूरी तरह से देश में। दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका इस दौरान लगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन अब जारी रहेगा। सरकार को बैन का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया, जहां टेलीग्राम के सीईओ ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। बैन आदेश को कोर्ट ने ठोस और सही माना है। तो टेलीग्राम के विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने भारत सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें सरकार की तरफ से रीनीट के चलते टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया गया था। भारत में रीनीट की परीक्षा 21 जून को होगी और अस्थायी बैन 22 जून तक रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के पास पावर है। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आदेश के इमरजेंसी नेचर और उसके लिए दी गई वजह ठीक है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश की सूचना नहीं दिए जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमने पाया कि केंद्र सरकार ने उपलब्ध सामग्री पर विधिवत विचार किया है। कोर्ट ने टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए 5 दिन के प्रतिबंध को भी बरकरार रखा है। तो ऐसे में कोर्ट का फैसला सामने आया है, जहां लगातार टेलीग्राम बैन को लेकर विवाद बना हुआ था काफी समय से। ने टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जो अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे, उनको बरकरार रखते हुए साफ कहा है कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत तय प्रक्रिया का पालन किया है और एक आपात स्थिति में दिए गए कारण पर्याप्त थे। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसे आदेश के कारण पूरी तरह नहीं बताए गए थे और हाईकोर्ट ने माना कि सरकार के आदेश तर्कसंगत हैं, उनमें किसी भी तरह के गैर लागू मानसिकता मतलब नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड या मनमानी नहीं है। दरअसल ये मामला नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी चिंताओं के बाद टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध से जुड़ा था। केंद्र ने अदालत को कहा था कि एनटीए से मिली जानकारी में परीक्षा से जुड़ी जो सामग्री है उसको बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के संकेत मिले थे। सुनवाई के दौरान केंद्र ने दावा किया कि टेलीग्राम की जो तकनीकी संरचना है या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो एक तरह से अलग है, जिससे एक तरह से बॉट्स या चैनलों के जरिए सामग्री का तेजी से प्रसार होता है और निगरानी मुश्किल हो जाती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ रिपोर्टों में टेलीग्राम को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले पसंदीदा प्लेटफॉर्म के रूप में भी चिन्हित किया गया है, जो सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को एक तरह से बढ़ाता है। हाईकोर्ट ने माना कि सरकार के कदम एक तरह से अनुपातिक प्रोपोर्शनेट थे और जो उपलब्ध विकल्प है उसमें सबसे कम प्रतिबंधक उपाय अपनाया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भी आईटी एक्ट की जो इंफॉर्मेशन की परिभाषा है उसके दायरे में आते हैं। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी और केंद्र के अस्थायी प्रतिबंध को वैध कराया। दिल्ली हाईकोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं सरकार के टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाने के बाद टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में यह फैसला सुनाया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं पूरा मामला आखिर क्या कुछ है। दरअसल रीनीट को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था, जहां टेलीग्राम को बैन करने को लेकर प्रशासन ने सरकार ने यह फैसला सुनाया था, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में हाईकोर्ट से बड़ा झटका टेलीग्राम को आया है। रीनीट के चलते टेलीग्राम पर अस्थायी बैन जारी रहेगा। 22 जून तक ये बैन जारी रहेगा। आपको बता दें 21 जून को रीनीट की परीक्षा होगी। ऐसे में अलर्ट मोड पर है पूरी तरह से सरकार प्रशासन, जहां हाईकोर्ट ने इसको लेकर साफ कहा कि सरकार के पास इस तरह के पावर है और वो ये बैन लगा सकती है। ऐसे में प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। इमरजेंसी नेचर और वजह बिल्कुल ठीक है सरकार की, जिसके बाद ये बैन बरकरार रहेगा। आईटी एक्ट सरकार को प्रतिबंध का अधिकार देता है और टेलीग्राम को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। वही टेलीग्राम के फीचर्स ही परेशानी की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गई, ग्राफिक्स से वो आपको समझाते हैं। आखिर क्यों टेलीग्राम के एडिट फीचर को इतना ज्यादा
बैन किया गया है, उसे हटाया गया है और उस पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है। टेलीग्राम के फीचर्स की बात करें तो बिना फोन नंबर आप अकाउंट बना सकते हैं, पहला, जहां बिना नंबर शेयर किए ही लोगों से जुड़ सकते हैं। ऐसे में कई फीचर्स हैं जो परेशानी की तरह खड़े हो जाते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी सीक्रेट चैट की सुविधा होती है। साथ ही एक ग्रुप में 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, जहां टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उन पर इस तरह के फर्जी पेपर्स भी संचालित किए जाते हैं। चैट फाइल किसी भी डिवाइस से एक्सेस होते हैं और साथ ही यूजर 2 GB तक फाइल शेयर कर सकते हैं और ऐसे में बड़ी बड़ी फाइल्स शेयर हो जाती हैं। ऐसे में अक्सर देखा जाता है बड़ी वीडियोस जो है शेयर की जाती है और बिना फोन नंबर के अकाउंट भी बनाया जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर टेलीग्राम को लेकर ही विवाद क्यों खड़ा हुआ, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या एप्स को लेकर यह विवाद क्यों नहीं खड़ा हुआ और एक्शन क्यों नहीं लिया गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको वो समझाएंगे क्यों टेलीग्राम को ही बैन किया गया है 22 जून तक। दरअसल परीक्षा से पहले कई फर्जी पेपर लीक चैनल एक्टिव मिलते हैं और ऐसे में ठगों ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से लाखों पैसे मांगे हैं, जहां दोबारा पेपर देने के एवज में पैसे मांगे जाते हैं। मैसेज एडिट फीचर का इस्तेमाल कर सबूत बनाए जाते हैं कि पहले हमने ये असली पेपर शेयर किया था। परीक्षा से पहले कई फर्जी पेपर लीक चैनल एक्टिव हो जाते हैं और लगातार अभिभावकों से लाखों पैसे ऐंठे जाते हैं और एडिट फीचर का यूज किया जाता है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से यह समझाएंगे कि आखिर किस तरह से 3 मई जब नीट की परीक्षा हुई और 21 जून जब री नीट की परीक्षा का आयोजन होना है, इस बीच आखिर क्या क्या हुआ। ये पूरे विवाद की जो लाइनिंग है वो आपको समझाएंगे किस तरह से हुआ। जहां एंकर री नीट की परीक्षा को लेकर सरकार बेहद सख्त नजर आई। ऐसे में नीट विवाद में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए आपको वो समझाते हैं। 3 मई को यह परीक्षा हुई थी जिसको लेकर पेपर लीक का मामला सामने आया था। ऐसे में 3 मई को ये परीक्षा हुई थी, लाखों अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। 23 मई से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ऐसे में 12 मई को पेपर लीक की खबर के बाद सीबीआई जांच शुरू की गई। 15 मई को एनटीए ने री नीट की तारीखों का ऐलान कर दिया। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सुधार प्लान मांगा था। 14 जून को री नीट के लिए एडमिट कार्ड रिलीज किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार परीक्षा लीक मामले को लेकर 3 मई से ही ये कवायद तेज है। 16 जून को एनटीए के इनपुट के बाद टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगा दिया गया। 17 जून को टेलीग्राम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 19 जून यानी आज हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और अब सरकार का जो फैसला है वो ही बरकरार रहेगा। 21 जून को अब री नीट का एग्जाम होगा और 22 जून तक ये रोक जो है स्थायी वो लगी रहेगी टेलीग्राम पर। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम के एडिट फीचर पर ये रोक लगी रहेगी और 22 जून तक टेलीग्राम पर भारत में रोक होगी। तो ऐसे में 3 मई से जब ये इस परीक्षा को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ तब से लेकर अब तक अब फिलहाल ये बड़े फैसले देखे गए हैं, जहां लगातार छात्रों द्वारा और कई संगठन द्वारा इसको लेकर विरोध जताया जा रहा था। वहीं री नीट की परीक्षा को लेकर सरकार भी सख्त है और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, जुटा हुआ है। लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। सरकार के सख्त आदेश हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहे और अभ्यर्थियों को कोई भी असुविधा ना हो। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन जी, किस तरह से देखा जा रहा है, लगातार कई बड़े फैसले लिए गए हैं और फिलहाल टेलीग्राम को लेकर बड़ा फैसला सरकार ने लिया था और बड़ा झटका हाईकोर्ट से भी उन्हें आज लगा है, किस तरह से देखा जा रहा है इसे? देखिए, बिल्कुल री का जो नीट एग्ज़ाम होना है उसको लेकर इस समय जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त नज़र आ रहा है। गुड़गांव जिले में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 20,000 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे और इसको लेकर के पूरी जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। चाहे परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की बात हो या पुलिस फोर्स की बात हो या बायोमेट्रिक की बात हो, क्योंकि हर उस अभ्यर्थी को इस तरह की सूचना दे दी गई है जो भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगा, केवल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो अभ्यर्थी नहीं लेकर आ सकता है और ऐसा कोई भी सामान वो अंदर अलाउड नहीं है जिससे कि परीक्षा में देने में उसे त्रुटि आए। तो इसलिए सबसे पहले जैसे ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंचेगा तो उसकी सबसे पहले बायोमेट्रिक जो है उसकी हाजिरी लगाई जाएगी और उसके बाद ही उसे जो अंदर है वो प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर गुड़गांव जिले के एडीसी
सोनू भट्ट जो है इस पूरी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। और उनसे जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उनका साफ तौर से कहना था कि नकल रहित परीक्षा हो, इसको लेकर के पुलिस की भी जो है खासी व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र पर जो धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। 20 और 21 तारीख के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को इस नीट परीक्षा को लेकर कोई जानकारी लेनी है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकता है। तो फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से, गुड़गांव जिला प्रशासन की तरफ से पूरी जो तैयारियां है वो की गई है। लगातार जो बैठकें हैं वो भी की गई हैं। हमने देखा कि पुलिस प्रशासन के साथ बैठकें भी हुई, तो जहां हर उस परीक्षा केंद्र पर एक बड़े अधिकारी की जो है वो नियुक्ति की गई है। इसमें हमने जो जानकारी ली है उसमें डीसीपी हेडक्वार्टर जो है वो इस पूरी जिम्मेदारी को गुड़गांव पुलिस की तरफ से देख रहे हैं, जिसमें हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस की जो खासी व्यवस्था है वो रहेगी। और इसको लेकर के 21 जून को जो भी अभ्यर्थी दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो की गई है। जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं या फिर गुड़गांव की जो सिटी बसें हैं वो अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाएगी, क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए तमाम बसों को अभ्यर्थियों के लिए लगाया गया है ताकि अब किसी भी तरह के अभ्यर्थी को दिक्कत ना आए, वो परीक्षा केंद्र पर अपनी जो परीक्षा है वो दे सके। तो खासी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई हैं। जी ठीक है गुलशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप बन रही हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच आपको बता रहे थे किस तरह से री नीट को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। 3 मई को ये परीक्षा हुई थी जहां पेपर लीक का मामला सामने आया था। उसके बाद अब फिलहाल कई बड़े फैसले लिए, जहां री नीट 21 जून को होना और ऐसे में टेलीग्राम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगाया, जहां सरकार ने फैसला लिया था 16 जून को कि टेलीग्राम को बंद कर दिया जाएगा। बैन स्थायी रूप से रोक रहेगी टेलीग्राम पर भारत में 22 जून तक, जहां री नीट को लेकर उसके सुरक्षा लिहाज से बड़े फैसले लिए गए थे। ऐसे में 22 जून तक अस्थायी बैन अभी भी जारी रहेगा। हालांकि टेलीग्राम के सीईओ ने इसको लेकर खुद कर बात की और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चीजें टेलीग्राम से हो सकती हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हो सकती हैं, जिसमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था टेलीग्राम के सीईओ ने। और ऐसे में आपको बता दें, इस याचिका को फिलहाल आज हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। टेलीग्राम को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है, जहां आपको बता दें कि अब भी सरकार का ये फैसला बरकरार रहेगा। इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ रुख अपनाया है। चलिए आपको बताते हैं टेलीग्राम के फीचर्स ही क्यों परेशानी बनी है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात टेलीग्राम के सीईओ ने भी कही थी, क्यों बाकी नहीं और सिर्फ टेलीग्राम, क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी सीक्रेट चैट की सुविधा टेलीग्राम में होती है। साथ ही बिना नंबर के ही आप कई लोगों से जुड़ सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। एक ग्रुप में 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं और साथ ही 2 GB से ज्यादा की बड़ी फाइल इसमें शेयर की जाती है। चैट फाइल किसी भी डिवाइस से एक्सेस होते हैं। साथ ही यूजर 2 GB तक फाइल शेयर कर सकता है, जो काफी ज्यादा रिस्की मानी जा रही है। ऐसे में एक एडिट फीचर जो है वो भी परेशानी का सबब बना रहता है। दरअसल पहले ही जो परीक्षा के पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, उन्हें भेज दिया जाता है और बाद में जब असली परीक्षा हो जाती है उस दौरान एडिट फीचर की मदद से उसे एडिट कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखा इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका टेलीग्राम को दिया है। फिलहाल ये रोक जो है बरकरार रहेगी, स्थायी रोक, किस तरह से देखा जा रहा है इसे? बिल्कुल, जिस तरीके से 21 तारीख को नीट का एग्जाम होना है, उसको लेकर भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय की ओर से तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई थी। इस बार किसी भी प्रकार से पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना रहे, इसको लेकर लगातार जो है वो बैठकें की जा रही है, तमाम प्लेटफॉर्मों पर नजर रखी जा रही है। तो इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि अस्थायी तौर पर टेलीग्राम को जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से जो है वो जिस तरीके से जो चीजें हैं वो लीक हो सकती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ टेलीग्राम के सीईओ जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी ओर से तमाम जो है हवाला दिया गया, ऑब्जेक्शन जो है वो उठाए गए कि क्या टेलीग्राम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर तमाम चीजें जो है लीक हो सकती है, क्या दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं है, उन पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन उनकी याचिका जो है वो फिलहाल खारिज कर दी गई है। तो ऐसे में अब अस्थायी रोक जो है वो टेलीग्राम पर
जारी रहेगी। और दूसरी ओर जो 21 जून को नीट का एग्जाम होना है, उसको लेकर तमाम राज्यों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। कल एनटीए की ओर से यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं अलग अलग स्टेट में, उनके साथ एक बैठक की थी और बैठक में तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और आज जो नोडल अधिकारी हैं एनटीए के, वो तमाम राज्यों में पहुंच जाएंगे और तमाम राज्यों में जो है जाकर समीक्षा बैठक करेंगे और देखेंगे, जानेंगे व्यवस्थाएं जो है वो फिलहाल कैसी है। तो हरियाणा सरकार की ओर से पूरी तैयारी जो है इसको लेकर भी कर ली गई है। हरियाणा में जो नीट का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार की ओर से निःशुल्क बस सेवा जो है वो इसका जो है ऐलान कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा रोडवेज की बस पर एडमिट कार्ड दिखाकर नीट का कैंडिडेट जो है वो यात्रा कर सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले में अगर उसका एग्जाम सेंटर आता है तो वो फ्री में यात्रा जो है वो कर सकेगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से बाकायदा ठीक है, यानी देखना ये होगा फिलहाल कि क्या कुछ चीजें जो है वो सामने आती है और 21 जून को परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो पाती है। चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें इसी में री नीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं गुरुग्राम में, इसको लेकर हमारे